जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो कैसे हो भैया, होना कभी कंटाप लेवल के। तो भैया आज आपके लेकर आए क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 11 से अल्कोहल के निर्माण का वन शॉट। हाँ जी, आज आपके लेकर आए हैं अल्कोहल का निर्माण की जितने भी मेथड हैं, प्रिपरेशन किसके अल्कोहल के जितने भी मेथड हैं वो सारे बताने वाले हैं इस वीडियो में। जो कि वीडियो होने वाला है बहुत ही थोड़ा लंबा, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार, और यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है स्पेशली उनके लिए जो बोर्ड देने वाले हैं। ठीक है भैया, वैसे भी ये बोर्ड में भी काम आने वाला है, बोर्ड में ही काम आएगा। ठीक है, तो बहुत मजेदार वीडियो है, देखते रहिए एंड तक। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। ओके बॉस, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं कि अल्कोहल का निर्माण वन शॉट कैसा होगा। ठीक है, तो अल्कोहल का निर्माण, तो सबसे पहले सबसे दिमाग में तो यही आता है कि अल्कोहल क्या होता है ना दिमाग में कि अल्कोहल होता क्या है। तो अल्कोहल सिंबल सा क्या है कि ऐसा कार्बनिक समूह, मतलब ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जिसका क्रियात्मक समूह OH हो। ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जिसका क्रियात्मक समूह OH हो उसको बोलते हैं अल्कोहल। फॉर एग्जांपल आपका कार्बनिक समूह क्या है आप, जिसे एल्कल समूह बोलते हैं, और इससे OH जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्या, एक अल्कोहल है ना। पहचान तो लोगे। ठीक है, जैसे आपके पास है क्या CH3OH, ये आपका मैथिल अल्कोहल है। क्या है, मैथिल अल्कोहल, जिसे आप मैथेनॉल भी बोलते हो। ठीक है भैया, जो आप दारू पीते ना तो उसे बोलते हो C2H5OH, ये आपका क्या है एथेनॉल, मतलब एथिल अल्कोहल। हाँ जी, यही है आपका। ठीक है, तो बस इसी को बनाने वाले हैं सारे मेथड जितने भी आपके बुक में हैं, मतलब एनसीईआरटी में जितने आपके मेथड है ना, इसको बनाने के वो सारे बताने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी। तो सबसे पहले बनाएंगे कैसे, एल्कीन से। एल्कीन से, हाँ जी, तो देखो भैया एल्कीन एल्कीन से, हाँ जी। अब ये एल्कीन का हो तो सुनो, एल्कीन कार्बन और कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एल्कीन। अब एल्कीन इसी को तो बोलते हैं। हाँ जी, ये वैसे दो टाइप का होता है, एक सिमेट्रिक एक अनसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या करना है, तो सुनो सिंपल सा, आपको अम्ल की उपस्थिति में मतलब पानी को ऐड करना है, मतलब अम्ल के उत्प्रेरक में किसका जल योजन करना है, पानी को ऐड करना है अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, अम्ल कैसा होगा आपका उत्प्रेरक के रूप में आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पानी को ऐड करना है, अम्ल उत्प्रेरक जल योजन। ठीक है, तो पानी को ऐड करना है किसी अम्ल की उपस्थिति में। अब एसिड भैया कुछ भी हो सकता है आप, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप क्या लोगे। ठीक है, तो आपको H2O, अब H2O कैसे ऐड होगा, ऐसे तो ना डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो होगा कैसे, ये आपका HOH के फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा, HOH के फॉर्म में। तो क्या होगा, तो देखो भैया इसका एक बॉन्ड फ्री होगा। हाँ जी, तो एक के पास हाइड्रोजन जाएगा, एक के पास OH जाएगा। ठीक है, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो आपको मिलेगा CH2, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, इसके पास जुड़ेगा आपका OH और इसके पास जुड़ेगा H। बस आपको सिंबल सा आपको एल्कोहल मिलेगा, कौन सा वाला, ये वाला सिंबल सा। ठीक है भैया, एथेनॉल ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण। फर्स्ट प्रोसेस अम्ल उत्प्रेरक जल योजन, मतलब अम्ल की उपस्थिति में पानी का एडिशन। ठीक है, सेकंड प्रोसेस सुनो, वो भी एल्कीन से ही है। एल्कीन से इसे बोलते हो आप हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना। ठीक है, तो देखो भैया क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ये ससुरा क्या होता है, तो सुनो, इसमें आपको एल्कीन ही लेना होता है। अब ये एल्कीन कैसा होगा, थोड़ा सा अनसिमेट्रिक होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एक एल्कीन है। देखो भैया, देख लो अच्छी तरह से, देख लो एक एल्कीन है। ठीक है, अब किससे क्या करना है, तो इसमें सिंबल से आपको अल्कोहल बनाना है। अब अल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो इसमें आपको लेना पड़ेगा, आपको सबसे पहले लेना है आपको BH3 THF के साथ। अब ये THF का होता है, तो THF आपको बताना पड़ेगा फुल फॉर्म, तो आपको कमेंट सेक्शन में, अगर आपको फुल डिटेल रिएक्शन चाहिए तो एक बार कमेंट्स में बता देना, तो फुल डिटेल रिएक्शन भी मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको BH3 है, लेकिन ये B26 की फॉर्म में रहता है, B2H6 की फॉर्म में रहता है BH3। ठीक है, पहले लेना है BH3 THF के साथ। ठीक है भैया, और फिर आपको क्या करना है,
और आपको एक और चीज लेनी है, वो क्या है, आपको लेना है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 किसी क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में तो होगा क्या, बहुत सिंपल होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा एक। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें बहुत सिंपल होने वाला, बहुत ही मजेदार वीडियो है। क्यों भैया, इसमें बहुत सिंपल सा होने वाला है कि एक के पास जाएगा हाइड्रोजन और एक के पास जाएगा OH। अब ये इसमें क्या, इसमें होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, तो सबसे पहले आपको एम रूल समझना चाहिए, मार्कोनिकॉफ रूल समझना चाहिए, उसके बाद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, सारे बताते हैं कौन है। एम रूल, इसमें क्या होता है कि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर जाएगा हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। और जहां पर हाइड्रोजन कम वहां पर क्या जाएगा भैया, वहां पर जाएगा OH। ठीक है, अब इसी तरह से जस्ट उल्टा होता है AM रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये क्या कहता है, ये कहता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे ना भैया, जहां हाइड्रोजन जाएगा वहां पर जाएगा OH, और जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर जाएगा H। ऐसे में क्या भैया, हाइड्रोजन परऑक्साइड आ गया है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन वहां पर जाएगा, हाइड्रोजन वहां पर जाएगा, कहां पर जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो इसके देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब आपको मिलेगा CH3CH, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, या आपको मिलेगा CH2, ये आपका CH2, इसके पास हाइड्रोजन 2 है तो इसके लिए आपको आएगा OH, इसके पास मिलेगा ओनली एक सिंगल H। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, ओके, ये आपको एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मिलेगी रिएक्शन। ठीक है, अम्ल उत्प्रेजन हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। अब नेक्स्ट, मतलब जो नेक्स्ट रिएक्शन आने वाली है उसको बोलते हैं मर्क्यूरीकरण, डीमर्क्यूरीकरण। ठीक है, क्योंकि यह बहुत मजेदार, बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, तो इसको देख लो, नोट कर लो, हाई पर अगर नोट करना है, ठीक है, वो बताने वाले हैं। ठीक है, देख लो अच्छी तरह से, फिर बताते हैं आपको मर्क्यूरीकरण, डीमर्क्यूरीकरण। तो हो गया भैया, करें इसको रफ करें, देख लो अच्छी तरह से, चलो उसको रफ करते हैं, अच्छी तरह से देख लिया। ठीक है, यही बताते हैं मर्क्यूरीकरण, डीमर्क्यूरीकरण, देख लो भैया, यहीं बता देते हैं, यहीं पर हो जाएगा वैसे तो। इसे दुष्ट पापियों के माध्यम से मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत मजेदार है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी अनसिमेट्रिक एल्केन होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लेना है, इसमें आपको लेना है मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट। ये क्या होता है, तो ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस Hg, यह होता है आपका मर्क्यूरिक एसिटेट। ठीक है, ये आपका क्या है, मर्क्यूरिक एसिटेट। फिर लेना है आपको पानी H2O, फिर आपको लेना है सोडियम बोरोहाइड्राइड किसी क्षार की उपस्थिति में, NaBH4 किसी क्षार की उपस्थिति में आपको लेना है। तो होगा क्या, बहुत सिंपल होगा, इसमें होगा मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन क्या है, तो ये रहा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन कम वहां OH जुड़ेगा। तो देखो भाई, जब ये बॉन्ड फ्री होगा तो जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर जुड़ेगा OH, देख लो। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलेगा आपको CH3CH, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और आपको मिलेगा CH2। तो हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कम वहां पर OH, बस आपको मिलेगा अल्कोहल। ठीक है भैया, देख लो अल्कोहल, इस अल्कोहल का नेम बताओ, इस अल्कोहल का नेम बताओ, इसका अल्कोहल का नेम बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखो मर्क्यूरीकरण, डीमर्क्यूरीकरण ये रहा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये रहा, ठीक है, एल्केन से ये रहा। ठीक है, अब बहुत सिंपल से सेक्शन आने वाली है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ जी, बहुत सिंपल है, चलिए बताते हैं। तो देखो भैया अच्छी तरह से देख लो, तब तक रफ करते हैं इसको।
देखो भैया बात कुछ ऐसी है कि ये वीडियो थोड़ा मजेदार है, थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल भी होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। ठीक है, इसलिए डोंट वरी। ठीक है, मजा आने वाला है। समझ में तो आ गया होगा आई थिंक ये यार कि मर्क्यूरी ग्रहण बी मर्क्यूरी ग्रहण क्या होता है। तब तक इसको रफ करते हैं, आप टेंशन ना लीजिए। काहे को टेंशन लेते हो भैया। तो बताएं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है चलो भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही बताते हैं कि आपको अल्कोहल कैसे मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो सबसे पहले सबसे पता होना चाहिए, सेकंड प्रोसेस है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, सिंपली क्या होता है कि आपको किसी क्या बोलते हैं हेलो एल्केन, किसी हेलो एल्केन का आप रिएक्शन करा देते हो मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपको मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बोले तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। फॉर एग्जांपल आपने किसी जैसे आपने मिलाए आर बी आर, ठीक है, आर बी आर नहीं, आप जैसे CH3Br, क्या यार सब ले लिया ले लिया। ठीक है, जैसे आपने लिया CH3Br, इसकी रिएक्शन आपने कराई है Mg से। ठीक है, और ईथर की शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपने किसी हेलो एल्केन मतलब ब्रोमोमीथेन की रिएक्शन कराई मैग्नीशियम धातु से, तो आपको मिलेगा CH3MgBr। इसे आप बोलते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ जी, अब इससे बनाओगे आप अल्कोहल को। तो देखो भैया, ये आपका है CH3MgBr। याद रखना रिएक्शन में CH3 और Mg के बीच का बॉन्ड टूटता है, जो कि होता है ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, बट इनके बीच Mg और Br के बीच का बॉन्ड नहीं टूटता, याद रखना। और एक चीज और याद रखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन करेगा तो इसमें जल अपघटन होगा, इसे पानी दिलाना पड़ेगा, इसे पानी देना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन करेगा तो उसको पानी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन में। तो देखो भैया, एल्डिहाइड कार्बन समूह है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3C11O, ये आपका क्या एक तरह का एल्डिहाइड है। देखो कार्बन समूह क्या है? कार्बोनिल समूह। इसके जब एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कार्बन हो या दोनों तरफ हाइड्रोजन हो तो उसको बोलते हैं वो एल्डिहाइड। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो आपका ये क्या है? एल्डिहाइड। बट अगर कार्बन के दोनों तरफ कार्बन जुड़ा हुआ हो, कार्बन समूह के दोनों तरफ कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हो भैया? कीटोन। तो भैया दोनों से बनाने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, किसको? मतलब अल्कोहल को। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड। अब इसमें क्या होगा? सिंपल सा होने वाला है, इसका बॉन्ड टूटेगा, ये पार्शियल नेगेटिव, देखो ये पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये बॉन्ड ये अटैक करेगा इस पर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये आएगा ऊपर। ठीक है, तो होगा क्या भैया? ये आपका सिंपल सा होने वाला है। थोड़ा इसको एरो को थोड़ा नीचे डाउन करो। रिएक्शन भैया, रिएक्शन होने वाली, देखो ये रिएक्शन होती है क्या? जब कैसी बात करते हो। ठीक है, तो आपको मिलेगा CH3C, इसके पास जब इस पर ये अटैक करेगा CH3, हाँ जी, ये भी CH3 इसके पास आएगा, तो ये डबल बॉन्ड होगा ना, ये डबल बॉन्ड ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा नेगेटिव, ओ नेगेटिव हो जाएगा, और इसके पास है आपके पास क्या? हाइड्रोजन। हाँ जी, तो आगे क्या होगा? अब नेक्स्ट रिएक्शन आगे क्या होगा कि जो Mg Br बचा हुआ है, ये Mg Br ये आपके पास पहुंच जाएगा इस O नेगेटिव के पास। CH3C, इसके पास CH3, इसके पास आपका हाइड्रोजन, ये O नेगेटिव था, इसके पास आ गया MgBr। अब भैया जब भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्शन करता है, तो भैया इसको पानी पिलाना पड़ता है। तो ऐसे समझ लो भैया, इसको जब पानी पिलाओगे, इसकी रिएक्शन आप करानी पड़ेगी पानी से, H2O। भैया H2O मतलब HOH, ये आपका है पार्शियली नेगेटिव, ये है पार्शियली, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो भैया H कहाँ जाएगा? तो देखो ना भैया, नेगेटिव है, हाँ जी, और भैया हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा? तो भैया ये जब नेगेटिव है तो भैया ये भी तो पॉजिटिव है ना, क्या भैया?
ये जब नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, Mg पॉजिटिव ये, तो इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो इसके देखो भैया एम ये ऑक्सीजन है, ये इसके पास जाएगा H, कैसे CH3C सिंगल बॉन्ड O, ये नेगेटिव था, इसके पास आ गया H, ठीक है। तो Mg हो गया, फिर Mg हो गया, फिर बचा क्या, ये बचा Mg, एक तरफ Br और एक तरफ OH, ठीक है, MgBrOH। इस तरह से आपको ग्रेनाइट रिएजेंट रिएक्शन देता है, ठीक है। तो आपको क्या मिला, एक अल्कोहल ही तो मिला ना अल्कोहल, कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा CH3 नेगेटिव था, इस कार्बन पर अटैक किया, तो भैया यहाँ पर जो ऑक्सीजन के 5 बंद हो रहे थे, जब ऑक्सीजन 5 बंद हो रहे तो ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन के हो रहे थे 5 बंद, तो ये डबल बॉन्ड था, ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया नेगेटिव फॉर्म में, तो यहाँ पर भैया MgBr ही बचा था, MgBr पहुंच गया ऑक्सीजन का नेगेटिव खत्म करने के लिए, लेकिन भैया ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो भैया अब ये रिएक्शन करेगा पानी से रिएक्शन होगा, जल अपघटन होगा, तो भैया एक तरफ जाएगा H और तरफ जाएगा OH, H जाएगा ऑक्सीजन के पास और OH जाएगा Mg के पास, ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड का था। ऐसे ही सिंपल सा कीटोन का भी है, आप कीटोन का भी बिल्कुल सिंपल इसी तरह से बिल्कुल पैटर्न फॉलो होने वाला है, ठीक है। वो आप खुद करना, कैसे करोगे कुछ नहीं करना, देखो MgBr, ठीक है, ये जो CH3 होगा ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और भाई जब नेगेटिव होगा तो Mg भी तो बच्चा ये पहुंच जाएगा ऑक्सीजन का नेगेटिव खत्म करने के लिए, और जब खत्म हो जाएगा नेगेटिव तो भैया इसका होगा जल अपघटन, क्या होगा, जल अपघटन, और जब जल अपघटन हो जाएगा, जल अपघटन होगा तो Mg को मिलेगा, MgBr को मिलेगा OH, MgBr को मिलेगा OH, और इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा CH3, इसके बाद CH3, ये सिंगल बॉन्ड, इसको मिलेगा OH, ठीक है भैया। देखने आ जाएगा ना कि ग्रेनाइट रिएजेंट से सिर्फ और सिर्फ आप 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल ही बना सकते हो। देखो भैया आपका क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी आपका 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल कब मिलेगा, जब आप इससे बनाओगे, इससे, ठीक है। तो इससे आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री मिलेगा, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलने वाला है ग्रेनाइट रिएजेंट से। तो ये आपकी दूसरी प्रोसेस थी, ग्रेनाइट रिएजेंट से आपको बनाना अगर अल्कोहल तो इस तरह से मिलने वाला है। थर्ड रिएक्शन बताने वाले हैं, वेट कीजिए, बहुत मजेदार वीडियो है, ठीक है, तो सही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ग्रेनाइट रिएजेंट को समझ लीजिए अच्छी तरह से, कैसे मिलेगा, कैसे रिएक्शन करेगा, और कहीं पर नहीं समझ में आता तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। देखो अच्छी तरह से, तो चलो भैया अब बताते हैं, वैसे हमने बोर्ड तो साफ कर दिया, डोंट वरी, बट अब बताते हैं आपको कार्बोनिल समूह के अपचयन से। अब कार्बोनिल समूह अपचयन, हाँ जी, ये कार्बोनिल समूह क्या होता है, तो सुनो भैया, तीसरी है ना, तीसरी हेडिंग हमारी, हाँ जी, कार्बोनिल हो गए कौन से। अभी कार्बोनिल समूह क्या होता है, देखो जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच होता है डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, तो भैया इस समूह को बोलते हैं कार्बोनिल समूह, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर एक तरफ अभी आपको बता दे कार्बन समूह, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो भैया अगर आपके पास एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हो, एल्डिहाइड। अगर कार्बन समूह के दोनों तरफ कार्बन हो तो इसको बोलते हैं आप कीटोन, बोलते हो ना। तो भैया इसी का अपचयन होगा, कार्बोनिल समूह का क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड का क्या होने वाला है, अपचयन। ये अपचयन क्या होता है ससुरा, ये अपचयन हमारा होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, तो सुनो भैया, अपचयन हमारी सिंपल सा कैसे है कि जब हमारा हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले, इसी का एक और प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, अपचयन। अपचयन इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है, इसमें क्या हुआ कि या तो हाइड्रोजन जुड़े तो वो अपचयन निकल आएगा, या फिर ऑक्सीजन निकले तब भी क्या कहलाया, अपचयन ही कहलाया। हाइड्रोजन जुड़े तब भी अपचयन, ऑक्सीजन निकले तब भी अपचयन। अगर दोनों एक साथ हो तो बहुत मजेदार वीडियो है, ठीक है, मतलब बहुत मजा आया ना।
तो भैया इसमें क्या होता है कि अब ये अगर इसका भैया अपचयन कराना है, इसका अगर अपचयन कराना है तो भैया अपचयन कराने के लिए अपचायक चाहिए होता है ना, जिसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ जी, अपचायक। तो जो भैया अच्छे अपचायक हैं, तो बेस्ट क्वालिटी जो अपचायक है वो बताने वाले हैं। सबसे पहले आपका हाइड्रोजन गैस H2 किसकी उपस्थिति में, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इसकी उपस्थिति में आपको हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करने हैं। तो आपको उसका क्या होगा, अपचयन होगा कार्बोनिल समूह का। अब ये क्या करता है, देखो ये आपका जो है ना, ये आपके कार्बन और कार्बन के बीच का भी अपचयन कर देता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का भी बॉन्ड का अपचयन कर, ये दोनों को कर देता है। आपके एक और है क्या, लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAH4 है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAl4H4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका LiAlH4 होगा भैया। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, थोड़ा डाउट आ रहा है मेरे को, एक मिनट। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन जो कार्बन समूह ना, इसका ही सिर्फ अपचयन करता है। तीसरा है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये भी क्या करता है, ये भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड, जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना, इनके बीच का ही अपचयन करता है। ये इसका अपचयन नहीं कर पाता, ठीक है, ये इसका अपचयन नहीं कर पाता, सिर्फ किसका करता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का ही अपचयन करता है। अब ये अपचयन क्या करेगा, ये तो हाइड्रोजन को जोड़ेगा या ऑक्सीजन को निकालेगा। तो भैया ये सिंपल सा केस है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन ही जुड़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आपको है एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड, या आपका CH3। देखो भैया आपको हाइड्रोजन जोड़ने हैं, अब देखो कितने जोड़ने हैं, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, अन्य टूटेगा, तो इसका अपचयन होगा, ठीक। जैसे आपने यहाँ पर क्या, जैसे आपने हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन जोड़े आप, वो लिख दो कितने जोड़ेंगे, देखो एक इसके पास जाएगा, एक और दो, बस दो ही तो जाने वाले हैं, ठीक है, तो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब लिख दो इसको अपचायक के फॉर्म में, H2 किसकी, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में आपको इसका हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, CH3, CH, इसके पास भी OH, इसके पास तो है ही H, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, इसको इतना लिखने की आवश्यकता क्या है भैया, ठीक है। अल्कोहल मिलेगा ना, हाँ जी, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो याद रखना एल्डिहाइड से हमेशा आपको 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलने वाला है, ठीक है। ये आपका है कीटोन। अब भैया इसमें भी देख लो, ऐसे आप बताओ क्या लोगे, LiAH4 लें, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया भैया, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, आपको हाइड्रोजन ही जोड़ने हैं। तो कैसे जोड़ोगे, तो देखो भैया कितने जोड़ने हैं, 1 2, ओनली 2, ओनली 2 ही तो जोड़ने हैं, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो भैया, तो आपको मिलेगा CH3, ये बॉन्ड होगा, ये टूट जाएगा, तो मिलेगा आपको COH, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर जुड़ा है CH3। तो देखो भैया आपको मिला है 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखना एल्डिहाइड से 1 डिग्री और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। ये आपका है इसका एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन, ठीक है। ये आपका सिंबल था। अब बताते हैं आपको बहुत मजेदार वीडियो, सॉरी बहुत मजेदार रिएक्शन, ठीक है। ये देख लो एल्डिहाइड कीटोन का कैसे अपचयन होगा, कौन सा अपचायक चाहिए है, कौन सा क्या करता है, देख लो अच्छी तरह से लिख लो जहां भी लिखना हो, ठीक है। फिर बताते हैं आपको एक और अच्छे सा वीडियो है, वो वेल कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है, वो बताएंगे, अभी लिखेंगे तब बताइए, देख लेना, ठीक है। तो उसका भी अपचयन कराएंगे और फिर कराएंगे आपको कार्बोक्सिलिक का अपचयन। हाँ जी, कार्बोक्सिलिक का अपचयन कैसे होगा, ठीक है, वेट कीजिए कि कार्बोक्सिलिक का अपचयन कैसे करने वाले हो, ठीक है। देखो अच्छी तरह से इसको, तब तक तो ये देख लिया एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन कैसे होता है, ठीक है, देख तो लिया। तो भैया अब बताते हैं आपको थोड़ी अच्छी तरह मजेदार रिएक्शन, बहुत ही मजेदार रिएक्शन। वो क्या है, एक आपका है बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन अपचयन, जो कि बहुत मजेदार है, ठीक है। तो देख लो भैया, तो आपने देख तो लिया एल्डिहाइड से 1 डिग्री और कीटोन से 2 डिग्री बनता है, ठीक है। तो देखो ये आपका कौन सी रिएक्शन है, पता नहीं है, शायद चौथी और पांचवी होगी, है ना, चौथी हो गया पांचवी जो भी हो। तो देखो भैया ये आपकी है वियो डिएलेंट
इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसे ही, कुछ ऐसा ही नेम है, इक्विवेलेंट ब्लैंक अपचयन। ठीक है, ये आपका क्या है, एक अपचयन है। अब ये कैसा अपचयन है, ये आपका एल्डिहाइड को अपचयन करता है। कैसे, CH3C_1OH इसका अपचयन करता है। अब किसको दो हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है, दो हाइड्रोजन मिलेंगे, बट इसके अपचय थोड़े मजेदार है। कैसे, आपको सोडियम के साथ Na के साथ आपको लेना है C2H5OH को। क्या जमाना आ गया, अल्कोहल को बनाने के लिए अल्कोहल की आवश्यकता है। ठीक है, सोडियम के साथ C2H5OH को ले लीजिए तो आपका इसका अपचयन हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपको मिलेगा CH3CH, इसको मिलेगा हाइड्रोजन, इस पे आपके पास हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H। सिंपल, इसका अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अब कराते हैं आपको इसका कार्बोक्सिलिक का, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है ना, CH3COOH, CH3C_1OH। अब अगर इसका अपचयन कराना हो तो कैसे कराओगे, तो भैया देखो, इसी सिंबल से आपको जरूरत पड़ेगी कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन की। तो देखो भैया, इसमें आपको जब आपको अपचयन कराना है तो बताते हैं कितने पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको दो चीजें पड़ेंगी, क्या कि आपको मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक, और एक है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो भाई ये सोडियम बोरोहाइड्राइड तो उससे रिएक्शन करने वाला नहीं, बचा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, ये जो OH है ना, इसको हाइड्रोजन देके क्या कर देगा, पानी बना देगा। तो सबसे पहले ये बना देगा H2O। ठीक है, एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसके पास कितने हाइड्रोजन चाहिए, दो हाइड्रोजन चाहिए, एक दो और इसके पास तीन, मतलब टोटल मिलेंगे आपको 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो इसके पास गया और 3 इधर, वो कैसे, तो देखो भैया, CH3CH2OH, देख लो, एक H, दो H, 3 और एक इधर। ठीक है, 4 हो गए ना। ठीक है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक का कुछ इस तरह से इसका अपचयन होने वाला है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है एस्टर। एस्टर क्या होता है, ये होता है RC_OR-। यह होता है आपका एस्टर। क्या होता है, एस्टर। ठीक है, देखो भैया, तो CH3C_O, फिर आपका O और आपके पास है CH3। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, इसका अगर आपको अपचयन कराना है, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, आपको मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो याद रखिए, ये तो रिएक्शन करने वाला है नहीं, बचा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये तो रिएक्शन करेगा। अब ये क्या करेगा, ये बीच से तोड़ के इसको एक हाइड्रोजन दे देगा, तो आपको मिलेगा CH3OH, एक अल्कोहल ये मिलेगा, CH3OH एक ये मिलेगा, और ये यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन देके, एक ऊपर देके यहाँ पर इसको फ्री कर देगा, 2 और 1 3, तो ये आपको मिलेगा CH3CH2OH। तो कितने हाइड्रोजन दिए, 1 और 3, मतलब 4 हाइड्रोजन इसने दिए हैं इसको। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का ऐड करने का काम किसका होता है, अपचायक का, जो कि जिसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है, ये एस्टर का हो गया। इसी तरह से आपका एक एसिड हैलाइड भी है, एसिड हैलाइड, हाँ जी, अम्ल हैलाइड। उसको कहां पर लिखें, तो देखो भैया, यहीं पर लिख देते हैं एसिड हैलाइड को। एसिड हैलाइड होता है CH3C_1O, इसके साथ जुड़ा होता है Cl। ठीक है, इसका भी क्या होता है, ये भी सिंबल सेम रिएक्शन करता है, क्या कि इसके पास भी होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो ये इसके साथ तो रिएक्शन करता नहीं है, बच्चा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये Cl को बना देता है HCl, एक हाइड्रोजन देके इसको HCl बना के 4 कर देता है। तो यहाँ पर दे देता है इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन CH2 के फॉर्म में, और इसके पास आ जाता है CH3। ये जो O होता है ना ऊपर, ये डबल बॉन्ड के साथ ये टूट कर सिंगल बॉन्ड हो जाता है, उसको दे देता है OH। ठीक है, मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन दिए, देखो भैया, 2 और 1 3 1 4, मतलब यहाँ पर भी इसने 4 हाइड्रोजन देने का काम किया, इसने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने। ठीक है भैया, तो ये थी हमारी सिंबल से किसकी जर्नी, किसकी, अल्कोहल बनाने की जर्नी। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो बताना जरूर भैया कमेंट सेक्शन में। अगर आप एक बार और बता दें तो सुनो भैया, बताते हैं दोबारा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो भैया देखो, बात कुछ ऐसी है,
वो ब्लैंक रिएक्शन ब्लैंक ऑप्शन क्या कहता है, सिंपल कहता है ये एल्डिहाइड का ऑप्शन करेगा, लेकिन इसमें आपको जरूरत पड़ेगी सोडियम और C2H5OH की। तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह का अल्कोहल। फिर कार्बोक्सिलिक का, तो कार्बोक्सिलिक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के का ही ऑप्शन सेंड करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का नहीं करता। उसी तरह से एस्टर है, तो एस्टर भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही रिएक्शन करता है। ठीक है, बात करते हैं एसिड हाइड्राइड, तो सेम केस इसका भी है। ठीक है बॉस, ओके बॉस, राम राम, जय हिंद, ख्याल रखना अपना। ठीक है।